ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 29 मई 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बताया समीप रतन के समीप आने की निशानी क्या है, और फिर बाबा ने एक रहस्य और खोला। फर्स्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई फर्स्ट नंबर आना चाहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और एक बाबा ने और ये बात समझाई, महारथी किसको कहा जाता है। तो आओ सुने आज की मुरली के इन सब राज को समझने के लिए आज की मुरली सुने। मुरली का सार है समीप रत्नों की निशानियाँ। आज बाबा ने कहा समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है, हिसाब निकाल सकते हो। भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्षण भी सामने रहता है। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रतन की समीप आने की निशानी यही होगी। सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। ऐसा लगे बस ये छोड़ा और आगे भविष्य ये लिया। इतना सामने स्पष्ट हो। बाबा ने कहा एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो साकार चोला लिया हुआ है, बाबा ने कहा ये प्रत्यक्ष होता है ना अनुभव। हाँ, तो ऐसे ही बैठे बैठे ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। ये बड़ा विचित्र अनुभव अंतिम संपन्न अवस्था का बाबा आज सुना रहे हैं। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि संपूर्ण स्वरूप में बैठे। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा, मर्ज, और वह दोनों इमर्ज होंगे। एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। बाबा ने कहा आप ऐसा अनुभव करो तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है वैसे ही अनुभव करेंगे। यह मर्ज हो वह इमर्ज होगा। यह भूलता जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेवारी उतर गई। विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके हैं। संकल्प सहित सब विल हो जाए। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता एक बात ही है। अभी यह चार्ट रखना है। यह चार्ट तो कॉमन है। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी
लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। इतना बाबा ने कहा परिवर्तन हो जाए कि ये शरीर मर्ज और वो दोनों स्वरूप इमर्ज, संपूर्ण स्वरूप भी अपना फरिश्ता स्वरूप और भविष्य देवता स्वरूप, एकदम वो इमर्ज, बैठे बैठे जैसे उसमें प्रवेश कर गए और इसको जैसे भूल गए। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप हो, चल रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है, हर बात में मदद मिलती है, बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। किस नंबर का लक्ष्य रखा है? हर बाबा के बच्चे का लक्ष्य नंबरवार है ना। कोई तो सोचते मुझे नंबर 1 आना ही है, और कोई कहते 8 की माला में आना है, कोई कहते 108 की माला में आना है, कोई कहते 16,000 में आना है, कोई कहते प्रजा में आना है, कोई कहते कहीं भी मिल जाए, हमें कुछ नहीं लेना, चाहे दास दासी चाहे कहीं अलग अलग। परंतु श्रीमत प्रमाण जो बाबा की श्रीमत है कि लक्ष्य नंबर 1 रखो। ऐसे नहीं कि जो मिल जाए। किस नंबर का लक्ष्य रखा है? तो किसी ने कहा फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? कहना तो आसान है फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। विशेष फास्ट, ये है फास्ट रखना। बाबा कहते फर्स्ट नंबर के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट के 2 अर्थ होते हैं। एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है। और तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? पवित्रता का। यह व्रत तो कॉमन है, यह व्रत तो सभी रखते हैं। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है। एक बाप दूसरा ना कोई। हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब ये फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। कितना अच्छा फास्ट बताया। व्रत ये रखो, एक बाप दूसरा ना कोई। मतलब जब जरूरत पड़े बाबा की याद आए। अच्छा, जब कोई कर्म करें, भोजन करें तो बाबा की याद आए। जब किसी प्रकार का सहयोग, बाबा की याद आए। मुश्किलात आए तो बाबा की याद आए। संबंधों का रस लेना हो तो भी बाबा की याद आए। हर एक चीज में एक बाबा हो, एक बाप दूसरा ना कोई, और कोई याद आए ही ना। इसको कहते हैं, समझो फास्ट ले लिया, व्रत रख लिया, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा विशेष कौन सा व्रत रखना है? तो एक बाप दूसरा ना कोई। हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब ये फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। कितना अच्छा फर्स्ट आने का तरीका बताया। हाँ, बस एक बाबा 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 दिल से निकलता रहे। मुख से भी बाबा बाबा बहुत निकले, संकल्प में भी बाबा बाबा निकले। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। फास्ट चले, तीव्र पुरुषार्थी बने। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। सदैव माया पे विजय प्राप्त करे, वो बनता है महारथी। माया को सदा के लिए विदाई दे दो। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहें। नॉलेजफुल माना ये भी हो, उसे विघ्नों को हटाने की भी पूरी नॉलेज हो। तो बाबा ने कहा असली महारथी तो वो जो माया पे विजय, पूर्ण विजयी। हाँ, खाली ये नहीं कोई सोचे कि भाई पद पोजीशन बहुत ऊंची हो गई संस्था में तो वो महारथी है। नहीं नहीं नहीं, उससे महारथी नहीं बनते। महारथी स्थिति से, आज बाबा ने कहा जिसने माया को विदाई दे दी हो,
विघ्नों की हटाने में जिसमें पूरी नॉलेज हो। लास्ट टाइम में वही महारथी प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन अभी भी प्रत्यक्ष हैं। प्रैक्टिकल में अपने जितने भी महारथी बच्चे हैं उन्होंने सचमुच जो है माया पे विजय प्राप्त करके ही वो महारथी बने हैं, और विघ्नों को हटाने में नंबर 1 है, इसलिए महारथी हैं। लेकिन कोई कोई गुप्त पुरुषार्थी भी ऐसा है, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं? समझाया था ना कि फरमान वरदार किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प भी बगैर फरमान के नहीं चलता। बाबा आपका क्या फरमान है, आपका क्या फरमान, आपकी क्या आज्ञा? जिसका संकल्प भी बगैर फरमान के नहीं चल, हर सेकंड बाबा का फरमान बुद्धि में याद रहे, इसको कहते फरमान वरदार। ऐसे फरमान वरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे जो शक्तिवान हैं उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है, दूर से सलाम करती है। वल्लभाचारी लोग अपने शिष्य को छूने भी नहीं देते हैं। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए। अछूत माना ये विकारी संकल्प, उल्टे सुल्टे संकल्प नजदीक भी ना आए, ऐसा ज्ञान स्नान करके रहो। माया भी क्या है? अछूत है ना। ये 5 विकार अछूत है ना, तो बाबा कहते हैं इनको भगाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया, एक तो वर्त लो, एक बाप दूसरा ना कोई, और महारथी बनने के लिए माया के विघ्न को भगा दो और उसकी नॉलेजफुल बनो। और फरमान वरदार माना हर फरमान पर चलने वाला ऐसा तीव्र पुरुषार्थी। और समीप रतन की निशानी अभी अभी अपना संपूर्ण स्वरूप, अभी अभी भविष्य स्वरूप नजर आए। अच्छा, ओम शांति।